साल था 1912 और जगह थी इंग्लैंड का साउथहैम्पटन बंदरगाह। लोग जमा हो रहे थे देखने के लिए वो जहाज जिसे कभी न डूबने वाला कहा गया था। नाम था टाइटैनिक। ये कोई आम जहाज नहीं था। ये सपनों का शहर था जो पानी पर तैर रहा था। एक ऐसी रचना जिसमें इंसान ने अपनी तकनीक और घमंड का पूरा जोश भर दिया था। लेकिन इस जहाज में सिर्फ मशीनें नहीं थी। इसमें कहानियां थी, रिश्ते थे और एक अधूरी मोहब्बत। भाग 1-2 दुनिया एक जहाज। 1:30 से 4। इस जहाज पर सवार थे दुनिया के सबसे अमीर लोग, रईसी, चमक धमक, सोने चांदी के बर्तन और फ्रेंच वाइन। वहीं जहाज के निचले हिस्से में थे तीसरे दर्जे के मुसाफिर, मजदूर, कलाकार और सपने देखने वाले। उन्हीं में से एक था जैक डॉसन। गरीब लेकिन जिंदा दिल। एक कलाकार जिसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। जैक ने टाइटैनिक का टिकट ताश के खेल में जीता था और उसे नहीं पता था कि वो अपने जीवन का सबसे बड़ा दांव खेलने जा रहा है। और फिर आती है रोज ज़विट बुक्तेर, एक अमीर घराने की लड़की। लेकिन जितनी अमीर बाहर से उतनी ही अकेली अंदर से। उसकी सगाई एक घमंडी आदमी से हो चुकी थी, कॉल हॉकली। लेकिन रोज पिंजरे में बंद एक परिंदा थी। एक शाम जब सब जश्न मना रहे थे, रोज टूट रही थी, थक चुकी थी वो नकली हंसी से, दिखावे से। और जब वो टाइटैनिक की रेलिंग पर चढ़ गई, कूदने ही वाली थी, तभी आया जैक। एक अजनबी जिसने न उसे जाना न पहचाना, लेकिन उसकी जान बचा ली। भाग 2 मोहब्बत की शुरुआत। 4 से 8। उस रात के बाद कुछ बदल गया। रोज अब जैक को देखने लगी थी, एक अलग नजर से। वो कोई राजकुमार नहीं था, नहीं हीरे जवाहरात थे उसके पास, लेकिन उसके पास था दिल और एक आजाद सोच। जैक रोज को वो जिंदगी दिखाता है जो वो कभी सोच भी नहीं सकती थी। वो उसे बताता है कि असली जिंदगी क्या होती है। हंसी में, नाच में, खुले आसमान में। वो उसे नीचे के डेक पर ले जाता है, जहां तीसरे दर्जे के लोग नाच रहे होते हैं, गा रहे होते हैं, जी रहे होते हैं। और रोज पहली बार खुद बन जाती है। दोनों का रिश्ता गहराता है। एक स्केच बनता है, ड्रॉ मी लाइक वन ऑफ योर फ्रेंच गर्ल्स। प्यार गहराता है और दिलों का फासला मिट जाता है। पर यह सब किसी को पसंद नहीं आता। कॉल को शक होता है और गुस्सा भी। जैक को फंसाया जाता है चोरी के इल्जाम में और उसे पकड़ लिया जाता है। भाग 3 हादसा शुरू। 8 से 11। तभी 14 अप्रैल की रात एक चेतावनी आती है, आइसबर्ग अहेड। कप्तान तेजी से मोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। एक भयंकर टक्कर होती है आइसबर्ग और जहाज के बीच, और इस्पात का वो ढांचा चीर जाता है बर्फ की चुप्पी। पानी धीरे धीरे जहाज में भरने लगता है। अफरातफरी मच जाती है। औरतें और बच्चे पहले। ये आवाजें हर तरफ गूंजती हैं। जैक अभी भी कैद है, लेकिन रोज उसे छोड़ती नहीं। वो भागती है पानी के बीच, अंधेरे में, सिर्फ जैक को बचाने के लिए। दोनों मिलते हैं और अब उनका एक ही मकसद है, जिंदा बचना। पर अब वक्त बहुत कम था। भाग 4 प्यार का इम्तिहान। 11 से 13। टाइटैनिक 2 हिस्सों में टूटता है। चीखें, रोना और मौत की आहट।
सब कुछ मिलकर एक खौफनाक दृश्य बन जाता है। रोज और जैक पानी में गिरते हैं, बर्फीले समुंदर में। उन्हें एक लकड़ी का टुकड़ा मिलता है, इतना बड़ा कि सिर्फ एक ही टिक सकता है। जैक रोज को उस पर चढ़ा देता है, खुद पानी में रहकर, ठंड से कांपता हुआ। लेकिन तब भी उसकी आंखों में डर नहीं, सिर्फ मोहब्बत थी। वो कहता है, तुम वादा करो, तुम जिंदा रहोगी, हार नहीं मानोगी। रोज रोती है, लेकिन वादा करती है। और जब सुबह की रोशनी आती है, जैक जा चुका होता है। समुंदर उसकी कब्र बन जाता है। भाग 5 सालों बाद। यादें जिंदा है। 13 से 15, 84 साल बाद एक बुजुर्ग महिला एक हेलीकॉप्टर से उतरती है, टाइटैनिक के डूबे हुए मलबे पर। वो है रोज। अब वो बूढ़ी हो चुकी है, लेकिन उसके दिल में जैक आज भी जिंदा है। उसके पास है एक हीरा, द हार्ट ऑफ द ओशन, और एक आखिरी वादा, जिसे पूरा करने का समय आ गया है। रोज वो हीरा समुंदर में फेंक देती है, जहां जैक है, जहां उनका प्यार है। और फिर जब वो सोती है, हमें रोज फिर जवान दिखती है। वो टाइटैनिक की सीढ़ियों पर चढ़ रही होती है, और सीढ़ियों के ऊपर जैक उसका इंतजार कर रहा होता है। और फिर दोनों मुस्कुराते हैं, जैसे दो अधूरी रूहें अब फिर से एक हो गई हों।